नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों। बड़ी खबर में बात करेंगे कि इन बच्चों को नहीं देनी होगी परीक्षा, बिना एग्जाम के ही होंगे पास। वही अगली बड़ी खबर में बात करेंगे कि होली के रंग में कोरोना का भंग, दिल्ली, यूपी, एमपी, झारखंड समेत कई राज्यों में सख्त लॉकडाउन, जानिए क्या है नया नियम। वही खबर में बात करेंगे कि महाराष्ट्र के नांदेड़ और बीडा में 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन। वही खबर में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कोविड की गाइडलाइन जारी, अब 7 शहरों में रविवार को लॉकडाउन। वही खबर में बात करेंगे कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग करने वाले मंत्री बोले कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी दिलाएंगे मुक्ति। वही खबर में बात करेंगे कि इस होली में एलपीजी गैस सिलेंडर पर होगी महाबचत, मिल रहा है 700 रुपए का कैशबैक। वही खबर में बात करेंगे कि कुंभ में शामिल होने के लिए कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी, कोर्ट ने तीर्थ सिंह रावत के फैसले पर की कड़ी टिप्पणी। वही खबर में बात करेंगे कि दिल्ली में बिना नाम शुरू होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, अब सरकार की कैबिनेट ने दी मंजूरी। जानेंगे और भी खबरों को, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। पहली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र के नांदेड़ और बीड में 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन। महाराष्ट्र में सरकार ने कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। खबर है कि राज्य में नांदेड़ और बीड में 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये पाबंदी जो है कल रात 12 बजे से ही लागू हो गई है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेगी। वही प्रशासन ने दूध, सब्जी की दुकानों को सुबह जो है 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खोलने की जो है छूट दे दी है। खास बात यह है कि राज्य के कई जिलों में पहले ही जो है वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जारी है। राज्य में जो है मराठावाड़ा क्षेत्र के परभानी में पहले ही प्रशासन 1 सप्ताह का जो है लॉकडाउन की घोषणा कर चुका है। अधिकारी ने जानकारी दी है कि बुधवार शाम 7 बजे से क्षेत्र में लॉकडाउन लागू हो गया है। ये पाबंदियां 31 मार्च तक जारी रहेगी। जिला कलेक्टर दीपक जो है मुगलिकर ने दावा किया है कि रात में लोगों को घर से नहीं निकलने देने से मदद नहीं मिल रही है, क्योंकि नए मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते जो है सोमवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि अगर नए मामलों में बढ़त जारी रही तो जो है सीएम ठाकरे कुछ शहरों में लॉकडाउन लगा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोविड की गाइडलाइन जारी, अब 7 शहरों में रविवार को लॉकडाउन। जिन जिलों में 20 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलेंगे वहां सिनेमाघर, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की सुविधा नहीं होगी, लेकिन पार्सल सुविधा की अनुमति होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। इसी तरह भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ अब जो है बैतूल और छिंदवाड़ा, सरगोना और जो है रतलाम में भी रविवार को लॉकडाउन रहेगा। शनिवार रात 10 बजे से आवागमन प्रतिबंधित हो जाएगा, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इन जिलों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई है। जो चिकित्सक शिक्षा मंत्री विश्वास जो सरना ने बताया है कि प्रदेश में तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। संक्रमण से जनता को जो बचाने के लिए सरकार अपने स्तर पर कदम उठा रही है, जो है जन जागरण के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस होली में एलपीजी गैस सिलेंडर पर होगी महाबचत, मिल रहा है 700 रुपए तक का कैशबैक। करना होगा बस ये काम। अगर आप गैस के बढ़ते दामों से परेशान हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। आपको एलपीजी गैस सिलेंडर पर 700 रुपए तक कैशबैक मिल सकता है। होली के दिन तो आपके घर में ढेर सारे पकवान बनने वाले हैं। ऐसे में अगर आपको एलपीजी सिलेंडर पर डिस्काउंट मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। आपको बता दें कि यह कैशबैक उन लोगों के लिए है जो पेटीएम से पहली बार गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं। ऐसे में दिल्ली में 819 रुपए की कीमत वाला एलपीजी गैस सिलेंडर आपको 119 रुपए में मिल सकता है। ऑफर मात्र 31 मार्च तक ही है, जिसमें कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि क्या करना होगा। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको केवल अपने मोबाइल फ़ोन पर पेटीएम ऐप डाउनलोड करके गैस के लिए जो है बुकिंग करना होगा। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको केवल अपने मोबाइल फ़ोन पर पेटीएम ऐप डाउनलोड करके गैस के लिए बुकिंग करना होगा। बुकिंग के 24 घंटे के भीतर आपको कैशबैक का स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा और इस स्क्रैच कार्ड को 7 दिनों के भीतर इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद आपको 700 रुपये तक का कैशबैक दिया जाएगा। बुकिंग से पहले आप जो है फर्स्ट एलपीजी का प्रोमो कोड डालना होगा और प्रोमो कोड का इस्तेमाल करने पर आपको सिलेंडर की जो है पूरी कीमत आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग करने वाले मंत्री बोले मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी दिलाएंगे मुक्ति। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बुर्के को अमान्य व्यवहार व कुप्रथा करार देते हुए बुधवार को कहा कि देश में 3 तलाक की तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री शुक्ला ने बुधवार को कहा है कि संवाददाताओं से कहा है कि देश में मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर पाबंदी है और यह जो है अमान्य व्यवहार व कुप्रथा
रखा है। उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि विकसित सोच वाले लोग ना तो बुर्का पहन रहे हैं और ना ही इसे बढ़ावा दे रहे हैं। मंत्री शुक्ला ने मंगलवार को बलिया में स्थित मस्जिदों में लाउड स्पीकर की ध्वनि नियंत्रित करने व लाउड स्पीकर को हटाने के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखा। बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को फिर दिल्ली में घुसना होगा और बैरिकेड तोड़ने होंगे। राकेश टिकैत 26 मार्च को भारत बंद से पहले क्या होगा? राकेश टिकैत ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर बड़ी बात कह दी है। टिकैत ने बुधवार को ट्वीट के जरिए कहा कि किसानों को एक बार फिर से दिल्ली में घुसना होगा और बैरिकेड तोड़ने होंगे। दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर किसान बीते 4 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। देश भर से दिल्ली में डेरा जमाने वाले किसानों की मांग है कि केंद्र द्वारा लाए गए तीनों कृषि संबंधित कानूनों को रद्द किया। वही केंद्र संशोधन की बात पर अड़ी हुई है। हालांकि जनवरी महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। किसान आंदोलन में अब तक 250 से अधिक किसानों ने जान गंवा चुकी है। किसान संगठनों ने 26 मार्च को भारत बंद का भी ऐलान किया है। कई राज्यों में किसान धरना पर बैठे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि इन कानूनों के लागू होने से कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा होगा, उनकी जमीन उनके हाथों से चली जाएगी। किसान एमएसपी पर कानून की भी मांग कर रहे हैं। इसको लेकर बीते दिन मेघालय के राज्यपाल सत्यानंद मलिक ने किसानों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र को इस बारे में सोचना चाहिए, इसका हल निकालना होगा। किसानों द्वारा किए जा रहे आत्महत्या के मामले पर मलिक ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि जब एक जानवर की मौत हो जाती है तो नेता शोक व्यक्त करने के लिए आ जाते हैं। किसानों ने इससे पहले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड का आह्वान किया था। इस दौरान दिल्ली घुसने के साथ ही हिंसा और पुलिस के साथ भारी झड़प हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुंभ में शामिल होने के लिए कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी। कोर्ट ने तीर्थ सिंह रावत के फैसले पर की कड़ी टिप्पणी। बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर उत्तराखंड में कुंभ पर भी दिख रहा है। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुंभ में आने वाले सभी लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। अगर आप भी कुंभ में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसके लिए RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी। यहाँ कोरोना संक्रमण के मामले में हो रही वृद्धि के बाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें उन्होंने सभी को कुंभ में प्रवेश की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उन सभी नियमों का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया है जो गाइडलाइन राज्य और केंद्र ने जारी कुंभ में प्रवेश करने के लिए कोर्ट ने उन्हें राहत दी है जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है। अगर वह कुंभ आना चाहते हैं तो वैक्सीन लेने की जानकारी देकर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वैसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उन्हें टेस्ट कराना होगा तभी प्रवेश की इजाजत दी। बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में बिना नाम शुरू होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी। अब सरकार की कैबिनेट ने दी मंजूरी। दिल्ली कैबिनेट ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को बिना नाम शुरू करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर पहले इसके नाम के कारण रोक लगा दी गई थी। अब इस योजना का नाम हटा दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृति इस प्रस्ताव को अब केंद्र सरकार भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए लाई गई मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना केंद्र सरकार के ऐतराज के बावजूद आखिर किस तरह शुरू की जा सकती है, इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को हुई हाई कैबिनेट की मीटिंग में बेहद अहम निर्णय लेते हुए इस योजना का नाम हटाने की बात कही है। बीते दिनों केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा था कि इस महीने की 25 मार्च से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से दिल्ली में एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना चालू होने जा रही थी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सरकार गरीबों को सस्ता राशन देती है। अभी तक लोगों को दुकानों पर राशन मिलता था। राशन लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगती थी। राशन की दुकानें कभी कभी खुलती हैं। राशन की दुकानों में आने वाले अनाज में मिलावट होती है। दुकानदार कई बार ज़्यादा पैसे लेते हैं और उन्हें तरह तरह की परेशानी होती है। इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में बेहद अहम निर्णय लेते हुए इस योजना का नाम हटाने की बात कही है।